Welcome back. We're getting a very tragic story from Uttar Pradesh's Agra, wherein a woman offered to sell her kidneys after she was unable to pay for her children's school fees. Aarti Sharma, who is a mother of 4 children, posted an appeal on social media urging people to buy her kidneys and to help her in ensuring that her children be educated. She has even sought help from the Chief Minister and also from the Prime Minister as well. And there you can see the mother there in distress along with her 4 children. This after Aarti's children were forced to leave school because of her inability to pay fees. And a desperate plea being made from a desperate mother, or even offering to sell both of her kidneys in order to pay her children's school fees. A very tragic incident there coming in from Agra, wherein a desperate mother, was forced to sell one of her kidney, and she made that plea on social media. In fact, I'm joined now on the phone line with Aarti Sharma, the mother who offered to sell her kidneys in order to pay, the school fees of her children. Aarti, thank you so much इंडिया टुडे से बात करने के लिए. आज सुबह को मैं ये खबर पढ़ रही थी और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे. आई मीन इट्स सो ट्रैजिक. ये आपको क्यों, मतलब ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि आपको अपने किडनी बेचने का आपने ऑफर कराया सोशल मीडिया पर? जी, मेरी 3 बेटियां हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं और पढ़ना चाहती हैं. तो मैंने प्रशासन से इसके लिए हेल्प मांगी थी. मेरा कारोबार बंद हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए. तो मेरी प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं की. और मेरी घर की नौबत ये है कि मेरे बच्चों को खाने तक को नहीं है, पढ़ाई मैं कहाँ से करवाऊँ. इसलिए मैं अपने बच्चों को सपने पूरे करने के लिए मैंने ये सोचा कि आत्महत्या करने से अच्छा है कि मैं अपनी एक किडनी बेच दूं, जिससे मैं अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकूं. इसलिए मैंने और मेरी फैमिली ने मिलकर ये फैसला लिया था. इसलिए मैंने एक सोशल साइट पे नहीं, तो आपने ये क्यों सोचा कि आप ही अपने किडनी को बेचेंगे और आप ही ये पैसे जुटाना चाहती है अपने बच्चों की परवरिश के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए? आपके खानदान में और कौन है, परिवार में और कौन है? और आप कह रहे हो कि आपने प्रशासन से भी एक रिक्वेस्ट करी थी, ये बात कब हुई थी? जी, मैं 29 अप्रैल को गई थी सीएम आवास पर. जी, और रात भर वहाँ बैठने के बाद मेरी सीएम से मुलाकात भी हुई. उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरी बेटियों की मदद की जाएगी. इसके अलावा 1 मंथ हो गया, किसी ने सुध नहीं ली. मैं डीएम साहब के पास गई, एडीएम साहब मुझे मिले, जिन्होंने मुझे ये कह के भगा दिया कि तुम्हारी जो औकात है उसके हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाओ. और किसने बोला आपको? ये आपको किसने बोला था? एडीएम साहब ने. डीएम नहीं मिले तो मुझे एडीएम साहब ने यही कह के भगा दिया कि जो तुम्हारी औकात है उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाओ. क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हो जब तुम्हारी औकात नहीं है? तो इसके बाद मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ और मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं और मैं एक माँ हूँ. मैं अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखती हूँ रोज. और इसलिए मैंने ही फैसला लिया कि मेरे हस्बैंड एक किडनी पर मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो मैं माँ हूँ, इसलिए मैं घर पे रह के अपनी एक किडनी बेचूंगी और मैं अपनी बच्चों को हेल्प करूंगी. मैं एक किडनी पे जिंदा रहूंगी. और जब मैं अपने बच्चों को कुछ मतलब किडनी बेच के मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे उस लायक बने कि उनको ये इस चीज का सामना ना करना पड़े भविष्य में, कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको ये नौबत आए कि वो अपनी एक किडनी बेचें. इसलिए मैंने ये फैसला लिया. आरती, आपके हस्बैंड अभी कहीं काम कर रहे हैं? उनका कोई अर्निंग्स है अभी? जी, मेरे हस्बैंड टैक्सी चलाते हैं, जिससे मंथली 5 से 1000 रुपए कमा पाते हैं. और जिससे मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ 3000 मंथ पे. तो मैंने अभी किराया नहीं दे सके, इसलिए रोज मुझे धमकी दी जाती है कि मेरा मकान खाली कर दो. मैं अपनी बेटियों को लेके सड़क पे नहीं रह सकती हूँ, इसलिए जो भी मेरा पैसा आता है किराए के मकान में चला जाता है. मेरे रिश्तेदार मेरे बच्चों को रोटी खिला रहे हैं. इसलिए मैंने ये फैसला लिया, क्योंकि और मैं बहुत ज्यादा मतलब हिम्मत हार चुकी थी अपने बेटियों को देख के, अपने बच्चों को और अपने परिवार की हालत देख के. तब मैंने ये फैसला लिया लास्ट में जा करके. नहीं आरती, आप काफी ब्रेव हो और हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा. आपके बच्चे हैं और काफी छोटे बच्चे हैं. मैं देख रही थी विजुअल्स में, हम दिखा नहीं रहे हैं मगर काफी छोटे बच्चे हैं और मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द और आपकी डेस्परेशन. मगर एक बात बताइए कि आपने जब ये ऑफर रखी सोशल मीडिया पर, आपको कोई हेल्प या कोई मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो मतलब नेबर्स है, कोई आए आपके पास? और स्कूल का क्या कहना है? आप स्कूल के पास नहीं गए? आपने उनसे वक्त नहीं लिया कि आप उनको बाद में फीस दे देंगे?
जी, मैंने जब अपने रिश्तेदारों को मतलब ये जानकारी दी तो उन्होंने मुझे काफी दिनों से पहले हेल्प की थी थोड़ी थोड़ी, तो इसके बाद सबने मना कर दिया कि अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। और जब मैंने ये फैसला लिया तो सभी लोग राजी भी हो गए थे कि आपकी बेटियां हैं और आप बेटियों को पढ़ाना चाहती हो तो आप ऐसा कर सकती हो, क्योंकि इस देश में बेटियों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। मैं अपनी ही बता रही हूँ कि मेरी भी 5 बहनें हैं और हमने थोड़ी सी पढ़ाई की, उसके लिए मेरी माँ ने बहुत मेहनत की। जो मैंने झेला है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां झेलें आगे जाके और उस गरीबी की दलदल में पले। लेकिन मेरा आप दर्द शायद समझ सकती हैं कि मुझे बहुत दर्द होता है ये देख के कि मेरे देश में ये नारा लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया जाता है। मैं भी एक बेटी हूँ, माँ हूँ, मैं दर दर भटकी हूँ 3 महीने से, हर किसी के दरवाजे पे गई हेल्प लेने के लिए। नहीं आरती, बिल्कुल आप हिम्मत मत हारिएगा। हम बल्कि ये स्टोरी दिखा रहे हैं और हम काफी मतलब अपने तरफ से ये प्रार्थना करेंगे कि आपको भी हेल्प मिले और आपको ऐसी मजबूरी ना हो कि आपको अपनी किडनी बेचना पड़े। थैंक यू सो मच आरती हमसे बात करने के लिए। शिवपूजन Jha is also joining us now for more on this. Shiv, it's a very distressing tale of this mother, in desperation offering to sell her kidney in order to educate her children. Now, I was just speaking to her. She claims that, she's been going to the police, she's been going to the school. She claims that the ADM, in fact, had to just shun her out and say that, just figure out things for yourself. Any leads to this case? Is anyone out there to help her? Any NGOs? Can she go to any NGO and seek their help? I'm very hopeful. In fact, once we are airing this story with full responsibility, I think that possibly some NGO will come to the front. But what is shocking here is the fact that on 29th of April, she has gone to Janata Darbar, met Yogi Adityanath. She had got assurance in plenty. Besides, I would also like to bring into sharp criticism the tall claims, the assurances of the Education Minister, who happens to be the Deputy Chief Minister of the state. When I had interacted with him the moment there was swearing in, after that he had said that the rising fees of the private schools, it would be reined in. A committee was formed to this effect. He said that all the stakeholders would be taken into account, and after that possibly a broad framework for the same would be prepared, and subsequently the parents who are being harassed constantly by these private schools in the name of high fees, that in fact can be curbed. What seems to have happened to that? What seems to have happened to the tall promises of Yogi Adityanath? Remember that this particular woman has been running from pillar to post, but there has been no respite. So I think the move is more and more desperate in nature, but it does reflect very sadly on the state where Yogi Adityanath government is making tall claims of ushering in an era of good governance. Yes, and hopefully, there is some help that is given to this lady who has offered to sell her kidneys to further her children's studies. She's a mother of 4. She's made this desperate plea. Shiv-Poojan Jha, I'm going to keep coming back to you for more on the story to figure out if there is any movement, if there is any help being, sent to this lady in distress. For now, thanks so much for joining us.